A very good morning to all of you. Today I'm going to discuss the topic syllable. आज की इस लेक्चर में हम देखेंगे syllable. Syllable क्या होता है? A single unit of speech, either a whole word or one of the part into which a word can be separated, usually containing a vowel. यानी जो हमारा syllable होता है basically that is the sound of a vowel. Syllable किसी भी वर्ड में जब हम सिलेबल काउंट करते हैं तो हम बेसिकली देखते हैं कि उस वर्ड में कितने वोवल साउंड है। देखिए, वोवल साउंड देखने हैं आपको, सिर्फ वोवल काउंट नहीं करने हैं, आपको वोवल साउंड पे देखना है कि साउंड कितना आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल वाटर, वाटर, ये जो आपका वर्ड है वाटर, इसमें आपके 2 सिलेबल है। वाई? बिकॉज यहाँ पे जो साउंड आ रही है वो 2 वॉवल की आ रही है, अ एंड ई, वाटर, अ एंड ई। नेक्स्ट आपका वर्ड है इन्फर्नो, 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 यहाँ पे आपके 3 सिलेबल है। कैसे? इन फ ओ, यानी ई, एक छोटी ई, एक बड़ी वाली ई और एक ओ, यानी 3 वॉवल का साउंड आ रहा है आपके इस वर्ड में। तो यहाँ पे आपका जो है 3 सिलेबल है आपके। जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट एक वर्ड, एक नेक्स्ट वर्ड आपका हो सकता है फ्री, FREE, फ्री। अब यहाँ पे जो ई है वो 2 बार आया है, ठीक है, इस वर्ड में जो ई है वो 2 बार आया है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे 2 सिलेबल है, नो, यहाँ पे एक सिंगल सिलेबल है, क्योंकि जो साउंड है वो एक आ रहा है, एक साउंड आ रहा है बड़ी ई का। फ्री, फ्री मीन्स जो साउंड है वो सिर्फ एक आ रहा है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ सिंगल सिलेबल है। तो इसलिए हम लोगों को सिर्फ साउंड पे ध्यान देना है कि एक वर्ड में कितने वॉवल साउंड आ रहा है। डजंट मैटर कि उसमें वर्ड में वॉवल कितना यूज हुआ है, मतलब 1 2 3 4 जितना भी वॉवल हुआ है उससे मैटर नहीं है, मैटर है कि उसमें वॉवल की साउंड कितनी आ रही है। अगर एक वॉवल की साउंड आ रही है तो एक आपका सिलेबल है, 2 वॉवल साउंड आता है तो 2 सिलेबल है। तो बेसिकली आपको किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस करके ये देखना है कि उसमें कितने वॉवल साउंड है, और वही आपका सिलेबल होता है। नेक्स्ट, सिलेबल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो सिलेबल है वो 2 तरह के होते हैं, स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड। स्ट्रेस्ड, जिसको हम असेंशियल सिलेबल भी बोलते हैं, मीन्स इट साउंड्स मोर प्रोमिनेंट देन द अदर सिलेबल इन अ वर्ड। देखिए, जैसे शब्द से भी समझ में आ रहा है, स्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड यानी जिसपे हम दबाव डालते हैं, इम्फेसाइज करके जिसको हम बोलते हैं, उसको हम स्ट्रेस्ड सिलेबल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल beheaded, beheaded, ये जो आपका वर्ड है beheaded, इसमें आपका जो प्रोमिनेंट जो दबाव है, जो इम्फेसाइज आप करके बोल रहे हो, वो आपका है हेड, beheaded। देखिए, आप बोल के भी पता लगा सकते हैं beheaded। तो यहाँ पे जो हेड है वो आपका स्ट्रेस्ड सिलेबल है, और जो बी एंड ई डी, ये जो आपके वर्ड है ये आपके अनस्ट्रेस्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से हम वर्ड में देखते हैं कि कौन सा हमारा जो सिलेबल है वो स्ट्रेस्ड है और कौन सा अनस्ट्रेस्ड है, और ये हम पता लगाते हैं वर्ड को प्रोनाउंस करके कि हमारा जो वॉइस लेवल है वो कहाँ पे ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं हम, और कहाँ पे कम एम्फेसाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट, इसमें आप वर्ड ले सकते हैं अहेड, अहेड, अहेड में जो आपका वर्ड है हेड, अगेन यहाँ पे इस वर्ड में जो एम्फेसाइज हम कर रहे हैं वो हेड पे कर रहे हैं। जैसे हम बोल रहे हैं अहेड, जो अ है उसकी साउंड बहुत कम आ रही है, हेड की साउंड ज्यादा आ रही है, तो अहेड। तो यहाँ पे आपका जो स्ट्रेस्ड सिलेबल है, या हम जिसको कह सकते हैं प्राइमरी सिलेबल जो है, जिसपे हमारा फर्स्ट एम्फेसाइज है, वो है आपका हेड। तो यहाँ पे आपका जो वर्ड जो स्ट्रेस्ड सिलेबल है वो है आपका हेड, हेड, ये आपका वर्ड जो है ये आपका स्ट्रेस्ड वर्ड है।
नेक्स्ट आपका वर्ड है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट, देखिए जब हम इस वर्ड को बोलते हैं तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो एम्फेसाइज है, जो हम ज्यादा जो दबाव डाल रहे हैं वो पोर्ट पे डाल रहे हैं। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट, तो ज्यादा जो साउंड आ रही है वो किस चीज की आ रही है? ओ साउंड, ओ जो आपका वोवल है, एक्सपोर्ट। तो इस तरीके से जो ये आपका वर्ड है, इसमें आपका जो स्ट्रेस्ड वर्ड है, स्ट्रेस्ड सिलेबल जो है वो है पोर्ट। तो बेसिकली हम लोगों को यही देखना है कि जो हम जब हम किसी वर्ड को प्रोनाउंस कर रहे हैं तो हमारा जो मेन एम्फेसाइज है वो कौन से वर्ड पे है, कौन से वोवल पे है, ठीक है। और इसी को हम असेंशुअल सिलेबल भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका अनस्ट्रेस्ड और अनअसेंशुअल सिलेबल। देखिए अनस्ट्रेस्ड यानी जिसपे हम कम एम्फेसाइज करते हैं, जिसपे हम कम दबाव डालते हैं। It is opposite to the above one, means it is the part of the word that you don't emphasize or accent. सीधी सी बात है, जिसपे आप ज्यादा emphasize ना करें, जिसपे आप ज्यादा दबाव ना डालें, वही आपका unstressed syllable होता है। For example, today, today, today में जो आपका to है, इस पे आप बहुत कम emphasize कर रहे हैं, जबकि आप जो ज्यादा emphasize कर रहे हैं वो day पे कर रहे हैं। तो जैसे हम बोल रहे हैं टुडे, तो जो टू है ये आपका अनस्ट्रेस्ड सिलेबल है। और नेक्स्ट वर्ड आपका संडे। संडे, संडे में आप जो सन है उसको ज्यादा बोल रहे हैं, डे जो है वो आपका कम एम्फेसाइज्ड है। तो यहाँ पे डे जो है वो आपका अनस्ट्रेस्ड सिलेबल है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके सिलेबल्स के प्रकार होते हैं, जो टू टाइप्स में हमने डिवाइड किया है, स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड, ठीक है। तो ये आज का हमारा ये एक छोटा सा हमने वीडियो बनाया है इस पे सिलेबल पे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज सिलेबल आफ्टर रीडिंग दिस और आफ्टर स्टडिंग दिस lecture. So if you have any kind of issue, any kind of problem regarding the syllable, then you can write down in the comment box. Okay, so read it carefully. Thank you.